अच्छा जी, अपना क्या नाम है आज के लेक्चर का? 53 पार्ट बी। लेकिन ये अब सी नहीं है जी। ये कौन सा टॉपिक, ये पेपर कौन सा है हमारा? कैफ वन। ठीक है जी, चलो। फार वन क्या होता है? फार वन का मतलब होता है दूर है कहीं। चलो एफ आर वन कह लिया करो अगर ए से तकलीफ होती है तो। एफ आर वन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, चलो हेयर वन। अच्छा जी, कास्टिंग एरर जब किसी एक इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर हो। कास्टिंग एरर क्या है? जब किसी एक इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, यानी कि किसी एक अकाउंट के अंदर रॉन्ग एंट्री देखे ना, किसी एक अकाउंट के अंदर फिगर गलत गई हुई है। ठीक है, उसके बाद बैलेंसिंग एरर हमने देखा। बैलेंसिंग एरर कब आता है? बैलेंसिंग एरर अकर्स when opening balance not brought down or brought down is on wrong side or with wrong amount। किसी भी तरह से उसने ब्रॉड डाउन को गलत करवाया है। ये डिफरेंट तरीकों से हो सकता है बेटा। एक तो ये बात की थी ना हमने कि इंश्योरेंस एक्सपेंस के लेजर में ओपनिंग आया ही नहीं। मैंने एक और भी एग्जांपल बनाई थी, अच्छा वही मिटाकर इधर किया है। हाँ ये देखो, जैसे ब्रॉड डाउन आया ही नहीं, वो तो आपके सवाल वाली एग्जांपल थी। ब्रॉड डाउन थोड़ा कम आया, ये मेरे सवाल की एग्जांपल थी। ब्रॉड डाउन थोड़ा ज्यादा आ गया, अब यहां से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा है तो कम करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। कम करने क्या करोगे? डेबिट। अच्छा, लिखना था ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पर, लिख गए ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पर जी। ब्रॉड डाउन लिखना था क्रेडिट साइड पर, लिख गए ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पर। डबल एंट्री नहीं, डबल ट्रबल। डबल एंट्री, एंट्री कहां से आ गई? बीडीसीडी कोई एंट्री नहीं होती, याद रखना। डबल ट्रबल क्या है जी? डबल ट्रबल। एक तो लिखना था क्रेडिट साइड पे, वो ना लिखा, वो लिखेंगे। दूसरा लिखना था क्रेडिट साइड पे लिखने के बजाय उल्टा डेबिट साइड पे लिख गए, तो उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट भी करेंगे। डबल ट्रबल, शुक्र है मिल गया। डबल ट्रबल, वरना डबल ट्रबल हो जाना था। फोन यहीं बैठ के सुन लिया करो यार, मैंने कभी मना किया तुम लोगों को यार फोन सुनने से यार? ओके, तो अगर ओपनिंग ब्रॉड डाउन गलत हुआ है, ब्रॉड डाउन नहीं हुआ, गलत हो गया, मतलब गलत अमाउंट से हो गया या गलत साइड पे हो गया, ये सारे के सारे गलतियां अल्टीमेटली क्या करेंगी? आपका क्लोजिंग बैलेंसिंग गलत करेंगी। क्लोजिंग बैलेंसिंग गलत करेंगी तो वो ट्रायल को आउट कर देगा। ये फेस से पकड़ा जाने वाला एरर है, लेकिन इसका नाम क्या है? बैलेंसिंग एरर। बैलेंसिंग एरर। पहला एरर कौन सा था? कास्टिंग। वो क्या है? किसी एक इंडिविजुअल अकाउंट में कैलकुलेशन से मिस्टेक हो जाए, दूसरे में ना हो। बैलेंसिंग बीडी गलत आ गया, गलत अमाउंट से, गलत साइड पे, या आया ही नहीं। ठीक है, ये सब गलतियां अल्टीमेटली क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर को गलत करेंगी। बैलेंसिंग फिगर गलत होगी तो ये बैलेंसिंग एरर है। ठीक है, लेकिन चूंकि बीडी सीडी है, एंट्री तो होती कोई नहीं है, तो ये एक ही इंपैक्ट है, जो गलत हुआ पड़ा होगा तो ट्रायल को आउट कर देगा। सही करेंगे तो सस्पेंस ने हिट होना है। ठीक है, ओके जी। ओके, एक्सट्रैक्शन एरर अब आपको आता है। एक्सट्रैक्शन एरर, मैं इधर देखो, मैं ये कह रहा हूं एक्सट्रैक्ट ट्रायल। बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा कि ट्रायल क्या है? क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर्स को उठाकर ट्रायल में लिख देना है, ये ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। बैलेंसेस लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस उठाकर इस टेबल में डाल दो, ये क्या बन गया? ट्रायल। इसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट करना। ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट होता है लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस से। लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस से ट्रायल एक्सट्रैक्ट होता है। तस्वीरों की टेंशन ना ले, जितनी तस्वीरें कहेंगे मैं खींच दे दूंगा। अभी बस फ्री फॉलिंग चलने दें, एंड पे आप लोग पॉज कराइएगा, मैं सारी तस्वीरें, मतलब वैसे ऑनलाइन वालों को भी बता दूंगा। ठीक है, जो भी होंगी, ये जितनी भी होंगी, ये सारी आपको तस्वीरें, ये आपके लिए इंशाल्लाह। ठीक है, ये ऐसे करके एक तस्वीर खींच लेंगे, फिर ऐसे करके, फिलहाल सिर्फ समझें ध्यान से, पूरा ध्यान इधर लगाओ। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? ट्रायल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर्स। भाई बड़ी अहम बात, शुक्र है आप टाइम पे आए। ट्रायल कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं? हम बचपन में सीखा होगा, ट्रायल हम लेजर के क्लोजिंग से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब अगर आपने क्लोजिंग सही निकला है, बैलेंसिंग एरर नहीं है, लेकिन उस क्लोजिंग बैलेंस को उठाकर ट्रायल में फेंकते हुए गलती कर दी। कैसे? क्लोजिंग बिल्कुल सही था, फिक्सचर एंड फिटिंग 90 है, लेकिन यहां जाते जाते लिखने हुए हो फोन आ गया हो, चाय गिर गई, ओ 9 लिखा था 0 रह गया, चलो भी आगे। गलती है, गलती हो जाती है। क्या हुआ? ये क्या हुआ है? क्या ये बीडी गलत हुआ है? गलत साइड पे आया है? क्या क्लोजिंग गलत है? लेकिन
क्लोजिंग को ट्रायल में लिखते हुए गलती मार गए। अब क्या हुआ, ट्रायल एक्सट्रैक्शन में गलती हो गई, जिसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन एरर। क्या कहते हैं जी, ये एक्सट्रैक्शन एरर भी इसी तरह से है, सिंपल। फर्नीचर का 90 आना था, 9 आया, 81 से कम हो गया, डेबिट कम हुआ है, सही करने के लिए क्या करो, डेबिट। अच्छा, एरर कौन सा है, जो ट्रायल को आउट करेगा, क्योंकि डबल एंट्री क्या इस क्लोजिंग की डबल एंट्री होती है ट्रायल में जाते हुए? बीडी सीडी की कोई डबल एंट्री नहीं, उठा के बस ट्रायल में लिखना था। अब गलती से डेबिट कम हो गया, बढ़ाओ, डेबिट बढ़ाना है तो डेबिट, डेबिट बढ़ाना है तो डेबिट। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था, जीरो वापस आओ, 90 था, जाते जाते 90 लिखा हुआ था, दोस्त ने बुलाया, भाई बात सुना, हाँ अच्छा चलो जी, क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन एरर है ये भी। 90 था, गलती से 900 कर दिया, 810 से ज्यादा। अब क्या है, एक चीज डेबिट साइड पर ज्यादा पड़ गई, अब सही करने के लिए क्या करोगे, ऐसे ही बेटा क्रेडिट भी हो सकते हैं। तो अब समझ आ गई एक्सट्रैक्शन की गलती। अच्छा, फिर आसान बहुत है, ये समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट, आसान बहुत है। क्या आपने सिर्फ ये देखना है गलती किस में है, ऐसे आंखें बंद करके सोच रहे हैं गलती किस में है, एसिड में है तो एसिड की नेचर क्या है, डेबिट। अब अगर गलती डेबिट नेचर की चीज को क्या हुई है कि वो डेबिट ज्यादा हो गया, तो सही करने के लिए क्रेडिट करेंगे, दूसरा इंपैक्ट सस्पेंस को, और क्रेडिट वाली है तो डेबिट करेंगे, दूसरा इंपैक्ट सस्पेंस को। ठीक है, तो लेट आने वाले बच्चों, आप लोग चूंकि एक्स्ट्रा मेरे साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं एक दफा दोबारा ये बात करूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। हमने पढ़ा है, बेटा बिठा ले जल्दी से आगे, बेटा एडजस्ट कर लिया करें, नहीं चक्कर ही कोई नहीं। आज नहीं, आज बच्चे कह रहे हैं, हालांकि मैं कह रहा हूं बाजी सवारी बिठा लें, जगह है नहीं, दूसरी सीट भी लें, फिर जल्दी करें, किराया कटो। अच्छा जी बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, ये लेट आने वाले तो जरा ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं, अब जो होना चाहिए हो गया। इधर देखें, आप इधर देखें बेटा, हमने बात की है, सब देखें सब देखें सब देखें, एक्सट्रैक्शन एरर। कौन सा जी, एक्सट्रैक्शन एरर, मतलब जो ट्रायल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस से, उसमें एरर हो जाना। मैंने इस एग्जाम्पल समझाई कि ये क्लोजिंग 90 इधर जा रहा था, ये क्लोजिंग हमने ट्रायल में लिखना था, ये क्लोजिंग यहां पे 90 की बजाय 900 लिख दिया, द ट्रायल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड विद अ रॉन्ग फिगर। ठीक है, 90 था, एक्सट्रैक्ट करने लगे ट्रायल, तो इसको 90 को यहां पर गलती से लिख गए 9, तो ये क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन एरर। अब जब एरर्स को सही करना है फिर कोई मसला नहीं, सुकून से सोचो। डेबिट नेचर की चीज में गलती हुई है तो क्या हो गया, डेबिट ज्यादा हो गया या कम हो गया। अगर डेबिट ज्यादा हो गया तो सही करने के लिए कम कर लो, डेबिट कम हुआ तो सही करने के लिए ज्यादा कर लो, दूसरा इंपैक्ट आंखें बंद करके कहां फेंक दो, सस्पेंस में। अब ये कई ट्रांजैक्शन जिंदगी में आपको मिलेंगे, ऐसे आपकी जिंदगी हो गई आसान। ठीक है बच्चों, सही है, गॉट इट। चलो अब पढ़ो जरा इसको, जरा पढ़ो एक्सट्रैक्शन एरर। एक्सट्रैक्शन एरर अकर्स, एक्सट्रैक्शन एरर अकर्स व्हेन लेजर बैलेंस इज ओमिटेड। अच्छा, ये भी हो सकता था सिरे से लेके ही ना जाते, ये तो मैंने बताया ही नहीं। 90 का क्लोजिंग जाना था, फर्नीचर का क्लोजिंग जाना था, यहां पे लेके ही नहीं गए, सिरे से भी नहीं गया, एरर तो एरर है, डेबिट होना था, नहीं हुआ। बस समझ आ गई ना बात की। अब 1000 तरीके से वो चला ले, ठीक है। अच्छा, 90 को डेबिट लिखना था फर्नीचर को, ट्रायल में जाते जाते वहां पर पता नहीं क्या हुआ, आपको क्रेडिट साइड पे लिख गए। गलती तो गलती है ना, लेकिन गलती किस वक्त लगी है, लेजर को बैलेंस करते हुए नहीं लगी, ट्रायल एक्सट्रैक्ट करते हुए लगी है। गॉट इट, ठीक है। अब 100 एडजस्टमेंट बनाए, इससे आपको मसला नहीं है। हाँ, नाम इसलिए याद करवाया कि कहीं कोई एमसीक्यू में आपसे पूछ ना ले। ठीक है, पढ़ो जरा। एक्सट्रैक्शन एरर अकर्स व्हेन द लेजर बैलेंस इज ओमिटेड और प्लेस्ड इन ट्रायल बैलेंस एट रॉन्ग साइड और विद इनकरेक्ट अमाउंट। एग्जांपल, फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट बैलेंस डेबिट ऑफ 460 हैज बीन इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस एट, ओ फर्नीचर कहीं पे लिखा था, यही था, चलो खैर। अब बैलेंस क्या था, 460, गलती से डेबिट की बजाय किधर लिख दिया, माशाअल्लाह। नाउ दिस इज एक्सट्रैक्शन एरर, ट्रायल एक्सट्रैक्ट करते हुए गलती हुई। गलती क्या हुई, एक चीज डेबिट साइड पे आनी थी, डेबिट की बजाय ये कौन सा ट्रबल, डबल ट्रबल। अब एक तो डेबिट करना था, नहीं किया डेबिट, दूसरा गलत क्रेडिट हो गया, सही करने के लिए डेबिट, तो ये डबल डेबिट और दूसरा इंपैक्ट सस्पेंस। ऐसा हमेशा इंपैक्ट कहां जाएगा, तो हम जरा जबरदस्ती इसकी एंट्री करते हैं। कौन सा एरर, कौन सा एरर, कौन सा एरर, एक्सट्रैक्शन एरर, एक्सट्रैक्शन एरर जी। हाँ जी, ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी भाई इसकी,
एंट्री तो होती नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस को ट्रायल में लिखने की कौन सी एंट्री है भाई? ट्रायल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं भाई भी और बाजी भी, सब सुने ध्यान से। अब गलती तो हो गई, नहीं है एंट्री कोई ओरिजिनल रॉन्ग नहीं थी, गलती तो हो गई। गलती क्या हुई? ट्रायल एक्सट्रैक्ट करते हुए कितने गई एग्जांपल? ट्रायल एक्सट्रैक्ट करते हुए 460 जो है डेबिट बैलेंस फिक्सचर्स का, 460 जो है हैज बीन इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस एट क्रेडिट साइड। जी बच्चे बोलो जी। ये 460 डेबिट बैलेंस था, गलती से कहां ले गए? क्रेडिट। अब सही करना है इसको। कोई डबल एंट्री तो हुई नहीं ओरिजिनल रॉन्ग, क्लोजिंग की कौन सी एंट्री होती है? बट ट्रायल गलत हो गया। अब ये ट्रायल के फेस से पकड़ा भी जाएगा क्योंकि डबल एंट्री नहीं है, सिर्फ एक साइड गलत है। ये इधर लिख गए, सही करना है तो पहले इस गलत को कैंसिल करो डेबिट करके। दूसरा जो होना था वो हुआ भी नहीं, तो डबल ट्रबल। ठीक है, अब आए आपने डबल ट्रबल को सही करने की कोशिश की। आपने कहा यार एक फर्नीचर एंड फिक्सचर नामी चीज़ है, वो डेबिट होनी थी 460 से, तो डेबिट नहीं हुई, तो किसी ने कहा कर लो। आपने कहा लेकिन और तो और वो क्रेडिट भी हुई पड़ी है, इंटू 2 भी कर सकते थे। ठीक है जी, 9 डबल ट्रबल। अब हो गया डेबिट, क्या करें अब? क्रेडिट किसे करें? तो कोई और चीज नजर, कोई और रास्ता ही नजर नहीं आया करेगा आपको। सस्पेंस में तब आना है, नहीं तो समझ नहीं आ रही थी बस सस्पेंस। जहां एंट्री में कुछ समझ ना आए सस्पेंस, ऐसे नहीं, कुछ और कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा आपको। नजर आ रहा होगा, इतनी प्रैक्टिस कर देंगे इस बात की हम कि ये नजर आएगा। ठीक है जी, सस्पेंस जी 920। यानी कि एक तो सस्पेंस आता है उस वजह से कि रॉन्ग एंट्री में डेबिट क्रेडिट बराबर ना रहे, जैसे मैंने भी आपको दिखाया था। एक सस्पेंस इस वजह से भी आ जाता है कि कोई बैलेंसिंग या एक्सट्रैक्शन, अब आप बड़े हो गए, अब हम यूं बोला करेंगे, हम एक्सपर्ट होते जा रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। देखिए जी, कोई बैलेंसिंग या एक्सट्रैक्शन एरर आए तो सस्पेंस आ जाता है। या आपकी कोई या चलो ये भी ऐसे ना बोलो, ये वैसे ही शक में डाल देते हैं, कोई कास्टिंग एरर उधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। ठीक है ना, आप यूं रख लो याद कि जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट बराबर ना हो तो सस्पेंस आता है, जैसे सीख क्या है, या कोई बैलेंसिंग या एक्सट्रैक्शन एरर आए तो भी सस्पेंस आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ जी बेटा। क्वेश्चन सर किसने बोला, किसने जुर्रत की? तंग हो रहे हो तो बता दो, बस मैंने फिर भी नहीं करनी जी। अरे यार तो ब्रेक किया बस से, मैंने 2:30 तक कहा है ना, 2:30 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, 2:30 तक कहा है ना, उससे ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट पीछे भी। किस किस को? हाँ जी जी, ये पार्ट अपलोड समझे, मैं मेरा बस नहीं चल रहा, मैं साथ साथ अपलोड करता जाऊँ, जाए जिसने जाना है क्लास जी। नेक्स्ट बेटा, पोस्टिंग एरर मीन्स जी, किसको लेजर में लिखेंगे बेटा? एंट्री की है, क्या एंट्री की है? एंट्री ये की है हमारा, ये इधर गया ही नहीं ना, तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स बैलेंस शीट के अंदर नहीं आ रहा, उसको बस हमने रिकॉर्ड कर लेना। जब उसको रिकॉर्ड कर लेना है तो ट्रायल का क्रेडिट भी असर निकाल जाएगा। लेजर तो नहीं बना रहे जाके हम? हाँ यार देखो, अभी मेरी बात सुनो, इसके 460 का लेजर तुम भूल जाओ कि लेजर बना हुआ। तुमने ये ध्यान में रखना है कि ट्रायल तुम्हारे सामने है जिसमें फर्नीचर में कख नहीं आ रहा। जब तुम ये एंट्री डालोगे तो फर्नीचर में क्या आएगा, इंटू 2 करके बताओ, जो फिगर थी 920 फर्नीचर में आने लग जाएगा। ये असल में है भी सही। ठीक है, क्या हुआ, एक गलती इधर से इधर भी सही कर दी कि क्रेडिट का बैलेंस भी निकाल के डेबिट कर दिया, ये एक एरर। इसको लेजर के अंदर तो डाल भी नहीं रहे ना, इसी तो सस्पेंस का बैलेंस खत्म कर रहे हैं। असल में सस्पेंस आ रहा होगा हमारा क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे। ठीक है, खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट कर देंगे और फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। ठीक है ना, लेजर बने हुए हैं, डेप्शन निकली हुई है, सिर्फ ये यही तो कह रहे हैं कास्टिंग या पोस्टिंग एरर है। मेरा लेजर ठीक है, अगली बार उसको ध्यान से कर लेना। ठीक है, इंपैक्ट डबल है अगर एंट्री करनी है, और अगर दोबारा ट्रायल बनाओ तो भाई चुप करके यहाँ पे 460 लिख लो, यहाँ पे लिखो ना, तो आपका ट्रायल फिर भी बैलेंस हो जाएगा। लेकिन वो तो कहता है जर्नल एंट्री करके अगर दिखाओ, तो फिर जर्नल एंट्री करके तो ऐसे ही दिखाएंगे। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेजर सही बना हुआ है ना, इसलिए लेजर को नहीं छेड़ रहा मैं। ठीक है, लेजर को नहीं छेड़ा, बस एक बैलेंस सही करने का तरीका बताया है कि इसमें आपने डेबिट को बढ़ा लेना है। अब वो डेबिट बढ़ाना है, प्रैक्टिकली कैसे बढ़ाना है, यहाँ पर आपने 460 लिखना है, पकड़ा गया ना, लिख लेना है और यहाँ से काट देना है। प्रैक्टिकली ये हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसका असर कैसे आप डाल सकते हो। अगर एंट्री मांग ले तो आप फर्नीचर को यहाँ पर डेबिट करो डबल से। ठीक है ना, अच्छा बच्चों, पोस्टिंग एरर क्या है?
ये जरा सवाल पढ़ते हैं। सैलरीज पेड ऑफ 909 वर करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ, अच्छा ये तो पहले भी किया हमने, ये कास्टिंग से मिलता जुलता है, ये कास्टिंग से मिलता जुलता ही है, पता नहीं उन्होंने अलग क्यों किया हुआ, जरा देखते हैं, चलो कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या ही पोस्टिंग एरर कह रहे हैं? पोस्टिंग एरर, जी बेटा, हाँ लेकिन बेटा ये ना डबल एंट्री में गलती पेश आई थी हमें, लेकिन हम एक्सट्रैक्शन एरर के अंदर डबल एंट्री की गलती नहीं कर रहे, इसी वजह से तो भाई ने ये बात पूछी है, लेकिन मैंने कहा फिलहाल सिर्फ एरर की टाइप समझ लो, प्रैक्टिकली सवाल के अंदर देखेंगे इसकी वजह से कोई असर इस तरह से पड़ता है या नहीं पड़ता। लेजर तो पहले से बना हुआ है, यहाँ पे तो लेजर के अंदर ही गलती कर गए थे ना, लेजर बनाते हुए गलती कर गए थे, यहाँ पे लेजर बनाते हुए कोई गलती नहीं हुई सिर्फ उसको उठाकर यहाँ लिखते हुए गलती हुई है। इसका मतलब फर्नीचर का अकाउंट तो सही बना हुआ है, जो भाई कह रहे थे वो यही तो कह रहे थे कि फर्नीचर का अकाउंट दोबारा बनेगा, मैंने कहा नहीं दोबारा नहीं बनेगा, प्रैक्टिकली तो सिर्फ यहाँ पर इसको सही करना है, ठीक है ना। वो तो आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि यार डबल ट्रबल होगा, डेबिट बराबर करोगे तो ट्रायल बैलेंस हो जाएगा, लेकिन जो ये एंट्री है ये तो आपके सेल के लेजर को गलत किए बैठे हैं आप, इसको सही करना पड़ेगा आपको, सेल के लेजर में हिट करेंगे तो सेल का बैलेंस अनएडजस्टेड से एडजस्टेड बनेगा, ये फर्क है दोनों में। जनरल एंट्री हुई पड़ी थी ना, वो गलत हुई पड़ी तो सही किया, और BDCD की कोई एंट्री नहीं ना होती, एक्सट्रैक्ट करना है ट्रायल को, कोई एंट्री तो नहीं ना होती, बस बैलेंस सीधा करना है, ठीक है। वो तो सिर्फ समझाने के लिए, जैसे तरतीब चल रही है तो मैंने कहा डेबिट कर लो और दूसरा इम्पैक्ट। बेसिकली क्या होना है उसके अंदर, असल में तो ये होना है कि सस्पेंस जो डेबिट साइड पर नजर आ रहा होगा 960 का, उससे उड़ाना है, जब उसे उड़ाना है 960 को क्रेडिट करना है, और 960 क्रेडिट होने के लिए असल में क्या होगा, ये 460 यहाँ से उड़ जाएगा प्रैक्टिकली, और 460 इसकी जगह पे वापस आ जाएगा, असल में ऐसे होना है, लेकिन समझाने के लिए फिलहाल बताया, काम चलाओ, ठीक है। आपको समझ आई इस बात की, डबल एंट्री आपको समझ आ गई इस बात की, डबल एंट्री हुई पड़ी है तो उसको सही करने के लिए डबल एंट्री करनी पड़ेगी जी। पोस्टिंग एरर, जरा बताओ भाई क्या कह रहे थे यहाँ पे एग्जाम्पल में। हाँ, सैलरीज एक्सपेंस कितना है जी, 900 ओरिजिनल, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, और कैश क्रेडिट कितने से, ये होना चाहिए था 909। यार कल बारिश होगी यार इंग्लैंड वाले मैच में, इतना वेट किया इतना वेट किया इतना वेट किया, और फिर चलो इज्जत रह गई है कि बड़ा वेट किया पाकिस्तानियों ने। अच्छा जी, वैसे वर्ल्ड कप के बाद मिल रहे हैं, फाइनल के बाद है ना, वर्ल्ड कप फाइनल के बाद, इंडिया वाले वर्ल्ड कप में तो हम नहीं ना मिले थे। अच्छा चलें वापस आए, हो गया बस, फ्रेश हो जाए, बस 15 मिनट रह गए मेरे पास। दिस टाइप, चुप 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 चुप, बट पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ सैलरीज अकाउंट इन जनरल लेजर, क्रेडिट साइड यानी कि सैलरी एक्सपेंस को क्या कर दिया हमने, सैलरी एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया, माशाल्लाह, कितने से, 909 से। अब कैश के बारे में तो कुछ बता नहीं रहा, वो कैश तो फिर क्रेडिट ही था, ये ऐसे ही होता है, कैश या बैंक क्रेडिट, जिसके बारे में चुप है वो तो सही है ना, दोनों ही क्या हो गए, क्रेडिट, दोनों ही क्या हो गए जी, डेबिट क्रेडिट इस तरह से होता है ना, तो डेबिट कुछ भी नहीं हुआ और क्रेडिट हो गया। नहीं समझ आती तो पूछो मुझसे, कैसे आई है, पढ़ो जरा। सैलरी एक्सपेंस 909 रुपए की थी, गलती से सैलरी के लेजर में वो कह रहा है क्रेडिट साइड पर पोस्ट होगी, जरा पढ़ो सवाल में, 9 होते ही रह गया, ठीक है। डेबिट कुछ भी नहीं हुआ, क्रेडिट कर दिया सैलरी को, और कैश के बारे में चुप है तो वो तो क्रेडिट ही होता है, समझ आई, पहले भी एक एंट्री ऐसे की है। जी आवाज़ आना बंद हो गई थी, जो हमने पॉज कर दिया था, तो पता नहीं मैं क्या पढ़ा रहा था, लेकिन एक क्वेश्चन बीच में आया। जी बेटा क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन हाँ, लेकिन फ़र्क ये है कि ये इनकरेक्ट अमाउंट जो है वो लेजर अकाउंट्स के अंदर यानी जर्नल एंट्री करते हुए गलत की है, और ये इनकरेक्ट अकाउंट में गलती नहीं की, अकाउंट बिल्कुल सही बना होता, सिर्फ उठाकर ट्रायल में लिखते हुए इनकरेक्ट कर दिया इसको। देखें, लेजर से फिगर निकाल के ट्रायल में लिखने की कोई एंट्री नहीं ना होती, सिर्फ बैलेंस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ गलती हुई है, और यहाँ पर लेजर के अंदर एंट्री हुई है, जैसे यहाँ पर भी लेजर के अंदर एंट्री हुई थी, जो इनको समझा रहा था।
यहाँ से किसी का सवाल आया था, ठीक है, सही है, उधर से आया था जी, सही है, चलें आगे। अच्छा जी, अब सैलरी एक्सपेंस डेबिट होना था 909 से, नहीं हुआ तो डेबिट करें, कितने से, 909 से, तो डेबिट होना ही था, लेकिन उल्टा गलती से क्रेडिट हो गया तो डबल ट्रबल जी। 1818 जगह नहीं है, डायरेक्ट कर दूं। अच्छा, कैश तो क्रेडिट सही हुआ पड़ा, कैश या बैंक जो भी है, तो अगला काम क्या हो गया फिर यार, सारी एग्जांपल में सस्पेंस यार इन्होंने इधर ही करवाया हुआ है, क्रेडिट है ना, पहली में है डेबिट बस जी, सस्पेंस 1818। लो भाई मेरे बच्चों, कोई तसल्ली हुई, करेक्शन ऑफ एरर बड़ा शौक था, हूँ आया जे मजा, गिन मजे तब्दीलियां दे जी। अच्छा सॉरी, हाँ जी, दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड पोस्टिंग एरर, जिसके अंदर क्या होता है, विच मीन्स व्हेन पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट पोस्टेड और ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड विद इनकरेक्ट अमाउंट और पोस्टेड टू रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, बहुत कंफ्यूजिंग है यार, इनकरेक्ट कैलकुलेशन इन एनी इंडिविजुअल अकाउंट, अजीब सी बात है, ये बहुत मिलता जुलता है, बड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन कोई मसला नहीं है, बस आपको काम की बातें बता दी हैं मैंने, जो करेक्शन तो करना सीखते जा रहे हैं ना, अब जोन सी टाइप भी है, ठीक है। नॉर्मली जो मशहूर हैं, जो एमसीक्यूज में आपको तंग कर सकती हैं, वो यही हैं, एक्सट्रैक्शन और बैलेंसिंग, एक्सट्रैक्शन और बैलेंसिंग, ठीक है। पोस्टिंग एरर भी मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से पूछ सकता है, वही ज़रा मशहूर, बाकी तो एरर सही करना आना चाहिए और समझ आपको आ गई है कि ये कब आ रहे हैं, सस्पेंस, बस ये सब समझाना था यहाँ पे, ठीक है। तो पोस्टिंग एरर मीन्स व्हेन पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट पोस्टेड, हमारे केस में क्या था, पोस्ट तो हुई है, और ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड विद इनकरेक्ट अमाउंट, नहीं अमाउंट भी सही हुई है, और पोस्टेड टू रॉन्ग साइड ऑफ, हाँ ये हुआ हमारे साथ, तो इनमें से कुछ भी हो जाए, ये क्या कहलाता है, ये क्या है, पोस्टिंग एरर, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल आ गई। अब एरर ऑफ पार्ट ओमिशन भी एक चीज है जी, माशाल्लाह, एरर ऑफ ओमिशन कहां था, जिसमें ट्रायल सिरे से एंट्री हुई नहीं, और एरर ऑफ पार्ट ओमिशन क्या है, ये पार्ट ओमिशन ही था, वैसे आपस की बात है, यहां कहीं आया सिंगल वो वाला, कहां है, नहीं ट्रायल बैलेंस तो एंट्री नहीं ना है, पे कोई एंट्री हुई है, ऐसी नहीं हुई, चलो आ गया, हाँ वो अभी हमने सवाल किया है, वो एरर ऑफ पार्ट ओमिशन था, यासिर वाला ट्रायल नहीं अभी सीधा किया था, ठीक है, ये एरर ऑफ होगा अभी पड़ा हुआ इधर, ये सवाल सही किया हमने, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ था, एक तरफ क्रेडिट परचेजेस की एंट्री एक तरफ हुई, दूसरी तरफ हुई नहीं, ये एरर ऑफ पार्ट ओमिशन, ये तो हमने प्रैक्टिकली किया भी था। तो मकसद कहने का ये है, ये निशानी क्या है, जिधर रॉन्ग एंट्री डेबिट क्रेडिट बराबर है वहां सस्पेंस नहीं आता, जैसे ही रॉन्ग एंट्री में डेबिट, इन सब एंट्रीज के अंदर आप रेक्टिफाइंग एंट्री देखो, ये तो चलो रॉन्ग एंट्री के अंदर डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है, या फिर ये दो मशहूर जमाना बैलेंसिंग या एक्सट्रैक्शन एरर है, या आपको नजर आ रहा होगा कि डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है, डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है, या बैलेंसिंग या एक्सट्रैक्शन एरर है, इसी के अंदर सस्पेंस आता है और नहीं आता, ठीक है। ये जब पांचवा आया है, कौन सा एरर, कौन सा, पार्ट ओमिशन, एरर ऑफ पार्ट ओमिशन। एग्जाम्पल देखो, कोई ट्रायल नहीं बन रहा, आसानियां शुरू हो गई हैं जी। एग्जाम्पल देखो, कैश सेल्स ऑफ 6000 वाज करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश डेबिट हो गया, बट नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर एल्स इन द, यानी कि होना चाहिए था कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कितने से, 6000 से। अच्छा, वो कहता है जी कैश तो डेबिट हो गया, कैश तो डेबिट हो गया, लेकिन और कुछ भी क्रेडिट नहीं हुआ, यही तो है पार्ट ओमिशन। पार्ट ओमिशन यहां पे क्या हुआ था, एक एंट्री गलत साइड पे होगी, गलत अमाउंट से होगी, लेकिन हुई है, कुछ ना कुछ होया है, और एक सिरे से एक पार्ट ही ओमिट हो गया एंट्री का, तो ये बस एरर ऑफ ओमिशन, बात वही आ गई, डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है, सस्पेंस इज कमिंग। कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें, सेल क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, कर लें, और फिर चारों शाने चित हो चुके हैं आप, कोई और रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो सस्पेंस को क्या कर दें, डेबिट जी। एंजॉइंग विद उमेर एंड 200 अदर्स जी, समझ आती है बात की। पार्ट ओमिशन पढ़ो अब, पार्ट ओमिशन occurs when a debit entry has been made but no corresponding credit entry has been made, और vice versa, यानी when a credit entry is made and no corresponding debit entry is made, ठीक है, सिंगल साइडेड एंट्री जिसको कहते हैं, ठीक है, उसकी एग्जांपल आपको मैंने करवा दी, ठीक है, ठीक है भाई, चलो कोई नहीं, बस हो गया काम, मुश्किल काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
नहीं बोझ डालूंगा बैड डाउटफुल डेट वाला, सुकून से बस सब जाके देखने कितने को सवाल और हो सकते हैं, ठीक है ना। बस वो एडजस्टमेंट ठीक करेंगे, आप तसल्ली से उनको करना। और बैड डाउटफुल डेट का नॉलेज यूज तो कर सकते हैं ना जो बच्चे ट्राई करना चाहें। कल जो मेरा ऑफ हो गया है तो वो उन सवालों को भी ट्राई जरूर कर लेंगे, मैंने तो अब करवाना ही है। तो मैं सैटरडे को आते साथ इंशाल्लाह बैड डाउटफुल डेट करवाऊंगा, उसके 1-2 सवाल खुद करवाऊंगा, थोड़ा सीधे मतलब 1-2 एडजस्टमेंट सीधे हो जाएंगे आप, फिर मैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री करवाऊंगा, ठीक है। फिर देखते हैं मंडे को शायद इन्वेंट्रीज आपको रिवाइज करवाऊं, क्योंकि उसके अंदर भी मसले मसाइल फिर बाहर लाने लग जाते हैं। वैसे भी इन्वेंट्रीज को मैंने रिवाइज इसलिए करवाना है कि वो और भी कई जगहों पर इस्तेमाल कर लेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। सही है, ये मेरा प्लान है मोटा मोटा। अब आखिरी बस ये पढ़ लो बस और रिलैक्स हो। मैं नया कॉन्सेप्ट कोई नहीं दूंगा, बस जाके देखेंगे कौन से सवाल होने। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स, खत्म कहानी। ये बस मेरे लिए जरा एक मुश्किल बात थी जो मैं कहना चाह रहा था कि जल्दी हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से आते हुए सवाल भी फंसे होते हैं। और समझ थोड़ी सी चीज बस इतनी सी चीज समझ ली। अब कई सवाल इंशाल्लाह आपके सामने ओपन है, क्योंकि आपने बहरहाल इंट्रो में भी तो पढ़ा ही हुआ है कुछ ना। आप डिफरेंट अमाउंट मींस, अच्छा एग्जांपल पहले, सेल रिटर्न ऑफ 4600, सेल रिटर्न ऑफ was recorded correctly in sale return but included in on credits। अच्छा पहले ओरिजिनल तो लिख लें। ओरिजिनल क्या होना कि सेल रिटर्न है, बोलो सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? अच्छा कैश भी हो सकता है, डेटर भी, कैश ही लिख लो, ठीक है। सेल रिटर्न की एंट्री होती है सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट या सेल रिटर्न डेबिट कैश क्रेडिट। कैश सेल की रिटर्न में कैश ही दोगे ना, कैश ही कर देते हैं, कर दे, डेटर भी कर सकते हो, कैश ही कर दे, कैश। सेल रिटर्न डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 6400 है, 4600 है, तो 6400 गलती थी वो जी। 4600 की सेल रिटर्न है, डन जी। अब आगे पढ़ते हैं, हुआ क्या? वॉज रिकॉर्डेड करेक्टली इन सेल रिटर्न अकाउंट, यानी सेल रिटर्न डेबिट सही हुआ है इन जनरल लेजर। ये जनरल लेजर क्या होता है? ये तो अब जाहिर है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री रिवाइज कराऊंगा। 3 तरह की बुक्स होती हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री दरमियान में, फिर मेन लेजर्स और फिर सब्सिडरी लेजर्स। इंशाल्लाह रिवाइज कराऊंगा, जरूरी है, मजबूरी है, ठीक है, वरना एडा चंगा मैं नहीं है जी। नहीं करवा दूंगा यार, नाराज क्यों होते हैं जी? मैंने कब कहा नहीं करवाऊंगा, मैंने तो ये कहा एडा चंगा नहीं है, मजबूरी हो तो फिर भी कराऊं। बट इंक्लूडेड इन क्रेडिट साइड, अच्छा सेल रिटर्न सही डेबिट हो गया, लेकिन क्रेडिट होना चाहिए था कहाँ? कैश क्रेडिट साइड पर। अच्छा सेल रिटर्न ऑफ 86 was recorded correctly in general ledger but is included on credit side of receivable account at। अच्छा फिर इसको नहीं, इसको कैश ना करें ना, रिसीवेबल करें फिर, ठीक है, इसको रिसीवेबल करें। सेल रिटर्न डेबिट उसने खुद कह दिया, डेटर्स क्रेडिट ये होना चाहिए था। कहते हैं सेल रिटर्न तो सही डेबिट हो गया, सेल रिटर्न तो 4600 से डेबिट हो गया, लेकिन डेटर्स को जो क्रेडिट किया वो मेरे बच्चों 6400 से कर दिया। अब इस तरह की एंट्री देखिए ऊपर, हाँ ये कास्टिंग एरर जैसा ही है, लेकिन बस वहां पे शायद वो ये कह रहा होगा कि कास्टिंग की वजह से किसी एक इंडिविजुअल अकाउंट में गलती हुई है। यहाँ पे कास्टिंग का कोई एरर नहीं था, ये इसको ट्रांसपोजिशन एरर भी कहते हैं। लेकिन यार इन्हें उलझनों में ना पड़ो, जिंदगी आसान है, आपने सिर्फ ये याद रखना है। इधर देखो, डेबिट क्रेडिट बराबर ना हो तो सस्पेंस वजूद में आता है, या बोलो या ये तो 2 कर लो, एक्सट्रैक्शन या बैलेंसिंग एरर हो तो सस्पेंस वजूद में आता है, बस, ठीक है, सही कराओ। ये क्या है जी? ये डिफरेंट अमाउंट्स है, नाम पढ़ो इसका, डिफरेंट अमाउंट्स। ये नहीं थी किताब के अंदर एंट्रीज, ये तो तस्वीर लेनी पड़ेगी आपको जी। सेल रिटर्न डेबिट होना था, हो गया सही, कुछ ना करें। डेटर क्रेडिट होना था 46 से, माशाल्लाह 64 से क्रेडिट हो गया, सही करने के लिए डेबिट करें तो 4600 माइनस 6400 1800 ये डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट 1800, डन जी। नाउ दिस इज, वो मुक गया यार, कम मुक गया, चलो शुक्र है छुट्टी हुई। अब रिलैक्स करें, एंजॉय करें, 2-4 मिनट बस मुझे और दे दें, मेरा दिल नहीं करता। आप लोग मुझे इतने प्यारे हैं, मेरा दिल नहीं करता बस आप लोगों से जुदाई बर्दाश्त करना, इसलिए बस 2-3 मिनट और दे दें मुझे। बाकी ये मैं तस्वीरें खिंचवाता हूँ, अपनी नहीं इसकी, ठीक है। और सिर्फ एक बार मुझे ज़रा ये बता दें कि इधर देखें, या तो डेबिट क्रेडिट बराबर ना हो, देखो ना अब डेबिट पे कुछ भी नहीं है, क्रेडिट पे सब नज़र आ रहा है, डेबिट पे आ रहा है, क्रेडिट पे कुछ नहीं है, या डेबिट क्रेडिट की अमाउंट बराबर नहीं है। मतलब वही बात होगी ना सब में कि डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है, या बैलेंसिंग एक्सट्रैक्शन एरर है,
तो इनके अंदर हमेशा ऐसा मसला आएगा कि सस्पेंस क्रिएट होता है। ठीक है, मैं इतनी सी बात याद रह जाएगी ना, बस आप कामयाब है इंशाल्लाह। फिर अब यहां से आके देखें, एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस, इसको आपने घर से पढ़ना है। मैं सिर्फ जो पढ़ाना चाह रहा हूँ, रीड ओनली, वो ज़रा इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने ज़बानी कलामी पढ़ाई है, मैं बता दूं कि किताब में लिखी हुई है। ये करेक्टिंग एरर्स में वो कहता है सस्पेंस, जहां पे ट्रायल बैलेंस ना एग्री करे, कहीं पे तो लिखा होना चाहिए यार, ठहर जाओ। हाँ, ये दो चीजें हैं, इधर देखो, वो कहता है ट्रायल बैलेंस, ये अंग्रेजी आपने पढ़नी है सारी, जो मैंने पढ़ाया आपको देखो वो सही कवर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजी जरा पढ़ें, अंग्रेजी जरा पढ़ें। Irrespective of reason why trial balance may not balance, as a temporary measure of difference in trial balance is allocated to a suspense account and suspense account reconciliation। वो ये कह रहा है कि इधर देखो ना, ये कह रहा है there are two main reasons for creation of, एक ये है कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा था और हमने खुद से उसको क्रिएट किया। एक और तरीका भी है, एक और वजह भी होती है, वो क्या है? मिसाल के तौर पे, अब मैं मिसाल समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे बैंक स्टेटमेंट बीआरएस बनाते थे ना, आप अकाउंटेंट हो, आपको बैंक स्टेटमेंट रिसीव हुई, उसमें क्रेडिट साइड पर नजर आ रहा है 1,75,000, यानी कि आपको डेबिट पैसे, आप तो डेबिट करेंगे, बैंक स्टेटमेंट में आपको पैसे आए हैं कहीं से, समझ नहीं आ रही कहां से आए हैं। अब अकाउंटेंट बैठा सोच रहा है, बैंक डेबिट कर दिया 1,75,000, समझ नहीं आ रही क्या करूं, बैंक डेबिट क्या करूं यार, समझ नहीं आ रही, अगला काम करते हैं, फिर कल आके देखेंगे, डायरेक्टर साहब से पूछेंगे, बैठे नहीं है, मीटिंग के अंदर है, फिलहाल तो कैश डेबिट करके सस्पेंस क्रेडिट कर दो, बैंक डेबिट करके सस्पेंस। अब ये क्या हुआ, एंट्री काबू में आ गई, जाती गई नहीं, अब बैलेंस आ गया ना। अब जब भी चेक करने जा, उन्होंने कहा, डायरेक्टर से पूछा, उन्होंने कहा यार वो फलां बंदा नहीं था, वो उसने 2 लाख देना था, 25,000 मैं माइनस कर दिया, तो ये चेक उसने भेजा। आपने कहा अच्छा डेटर से पेमेंट आई है, तो सस्पेंस डेबिट करके डेटर क्रेडिट कर लेना। बात समझ आई? तो दो वजूहात की बुनियाद पर सस्पेंस क्रिएट होता है, या तो ट्रायल में फर्क था आपने खुद क्रिएट किया, या कितने गया, या दूसरा क्या है, ये पॉइंट नंबर 2 अननोन एंट्री है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, ठीक है, अननोन एंट्री। ओके डन, बल्कि ये शायद आपको यहां पे एग्जांपल भी वैसी ही नजर आ रही है। अप्रोच ऑफ करेक्शन छोड़े फिलहाल आप, बस आपने अब एक मेहरबानी ये करनी है, करेक्टिंग के अंदर ये एग्जांपल 13 मैंने करवा दिया आपको, नहीं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। 14 मैंने करवा दिया, अब 15 जरा बेटा मुश्किल है, नहीं 15 भी आसान है, मुश्किल है आगे, चलो छोड़ो उसको रहने दो, ठीक है। अच्छा, बस ये आपने क्या करना है, ये 2 एग्जांपल एहतियातन कर लिए ताकि ये जो कॉन्सेप्ट सारा पढ़ा है इसको समझ आ जाए। 2 तरीके से सस्पेंस आ सकता है, या ट्रायल बैलेंस ना हो और हम बैलेंस करने के लिए एक तरफ डाल दें बैलेंस, या अननोन एंट्री हो, यानी बैंक में पैसे आ गए सही, कहीं समझ नहीं आ रही, तो क्रेडिट फिलहाल कर दो, सस्पेंस। अच्छा अब सुनो, बस अब दिमाग बेशक बंद कर लो, तस्वीरें खींच लो, इधर देखो प्लीज इधर देखो बच्चों, ये तस्वीर सही है या करीब करूं? और करीब करना है तो फिर पहले इसकी पिक्चर ले ले, किसी ने लेनी होगी ये, फिर एंट्रीज कर ले। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत जालिम भी हूँ, लेकिन आप लोग वाकई बहुत अच्छे हैं, आप लोग इतने ताबेदार बच्चे हैं कि बस मेरे ख्याल में ये सीए की फ्रेटर्निटी में बच गई है ये थोड़ी बहुत जो गैरत या इज़्ज़त। कहाँ लोग आजकल ऐसे करते हैं, उस्ताद ने कहा बैठ जाओ पढ़ने, बैठ गए, तो अल्लाह ही आप लोगों को जज़ाए खैर दे। यार मैं अब मक्खन लगा रहा हूँ, मक्खन पहले लगाया जाता है, बाद में तो वाकई में शुक्रगुजारी का इजहार कर रहा हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा हूँ, और खुशी भी महसूस हो रही है। एक बड़ा ज़बरदस्त सा काम हमने कर लिया, अब ये टॉपिक हमारे काबू में हर रोज़ आना शुरू होगा, अब हम इसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाएंगे, ठीक है। सुने आप, तस्वीर हो गई, आए ज़रा पास पेपर पे, अब जो होनी सी वो हुई है, वो तो डिस्कस हुई नहीं जी, ओहो कुछ रह गया, ये तो हो गया था ना, ये तो ऐसे ही था, ये तो सारा कुछ हुआ हुआ, ये पिक्चर हो गई थी।
अच्छा बच्चों, अब पास पेपर में जो एडजस्टमेंट हो गई थी, टिक मैंने करवा दी थी, वो भी दोबारा देख लीजिएगा, कुछ बेहतरी आई होनी है। देखता हूँ कोई 2-4 सवाल पूरे ही हो जाएं, अल्लाह करे, जिनको आप खप खपैया करके आए। कौन सी? हाँ तो अच्छा है ना, कोई नहीं भी समझ आनी चाहिए, वरना तो तुम लोग कल से आना ही छोड़ दोगे। इंशाल्लाह हफ्ते को मेरे दोस्त तुम्हें पहले वो समझा दूंगा, लेकिन उसने ना 20 मिनट ले जाने हैं, तो मेरा दिल है चल करेंगे इंशाल्लाह। मेरा दिल है पहले बैड आउटलेट भी कर देंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह सवाल शुरू कर देंगे। देखें ना अब आप कितने सवाल कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं। कल की छुट्टी को खूब कीमती बनाना है आपने। इंजॉयमेंट पढ़ाई होती है हमारी। इधर सुने भाई, इधर देखें, ये सवाल जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे, अब इधर देखें, ये अभी भी नहीं कर पाएंगे पूरा। लेकिन सुने इधर, मैं सर्कल कर रहा हूं बेटा, चुप कर जाएं। ये पास पेपर ही है बेटा, पास पेपर 4। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आपको है तो सही, चलो फिलहाल ये भी छोड़ दो। अब ये 3 एडजस्टमेंट्स कर लेनी है आपने, कोई मसला मसाइल हो तो पूछ लेना है, ठीक है। ये सारा सवाल आई थिंक आपके पास जाने लगा है। इन्वेंट्री है तो क्या हुआ भाई, आप पढ़ के आए हुए हैं। इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड तो मेरे सिलेबस में भी नहीं है, बड़े आए तुम लोग, बातें करते हैं। हाँ ये देखो भाई, सुभान अल्लाह, ट्रायल बैलेंस ऑफ मून मार्ट डिड नॉट एग्री एंड द शॉर्टेज इज इतने ऑन डेबिट साइड, पता लगे ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रायल शोड अ प्रॉफिट ऑफ दिस ड्यूरिंग द रिव्यू, रिटर्न इनवर्ड्स इतनी डेबिट हो गई, रिटर्न ओए होए, सेल इनवॉइस ओए होए होए, बैलेंस ऑफ अकाउंट ओए होए होए, फॉलोइंग एंट्रीज इन कैश बुक ओए होए होए होए। भाई गड़बड़ हो गई है कुछ, पता नहीं फ्रॉड भी हुआ है। ये है तो बहुत ही मुश्किल आपके लिए। मेरे ख्याल में आप यूं कर लें, इसको परसों पे रख दें, ये ट्राई मार लेना, जितना हो जाए अल्लाह का नाम लेकर, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। कोई मसला नहीं, इसमें कोई कंट्रोल अकाउंट्स की बात भी आ रही है, बस कुछ छेड़छाड़ कर रखोगे तो जब मैं खुद इस पे आऊँगा ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद होंगी, क्वेश्चन मतलब आप कर सकेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन 8 आपने ट्राई कर लेना है। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा नहीं करता, बाकी ये अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है आपने, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह ऑफ करेंगे, परसों ज़िंदगी रही तो अच्छे तरीके से मैं ज़रा तैयारी करके आऊँगा, ताकि आपकी ब्रेक श्रेक ज़्यादा लंबी ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।